2024 में हुए सड़क हादसों में कुल 1,80,000 व्यक्तियों की मौत हो जाती है रिकॉर्ड के अनुसार। वैसे बिना रिकॉर्ड के कितनी मौतें होती है जिनका कोई आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन एज़ पर रिकॉर्ड पिछले साल यानी 2024 में कुल 1,80,000 व्यक्तियों की मौत हुई है, जिनमें कि 18 से 34 साल के व्यक्ति लगभग 66% थे। दैट मीन्स कि आपको 1,30,000 से 35,000 व्यक्ति केवल युवा पीढ़ी के थे, जो कि 18 से 34 साल के थे, जिसे कि हम कहते हैं कि युवा हमारे देश का भविष्य होता है। और इसी सब चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की है और जल्द ही इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की मौतें वाकई काफ़ी ज़्यादा हो रही है हमारे देश में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना हमारे देश में रोड है, चाहे वो आपको NH हो गया, दैट मीन्स कि नेशनल हाईवे, या कंकड़ी गली, या जो गांव मोहल्ले को जोड़ती है, या फिर आपको मार्केट को जोड़ती है, पूरे रोड का केवल 5% हिस्सा ही हमारे देश में हाईवे है, लेकिन मौतें जो है वो अप्रॉक्स 55% होती है। दैट मीन्स कि 2024 में लगभग 1,80,000 व्यक्तियों की मौत हुई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 साल में लगभग 7 लाख व्यक्तियों ने 7 से 8 लाख के बीच में इतना व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है केवल सड़क हादसों में। और यदि समय रहते उन्हें इलाज मिल जाता तो शायद इनमें से 70% की जान बच सकती थी एज़ पर रिकॉर्ड, कि यदि उसको समय पर इलाज मिलता, नज़दीकी हॉस्पिटल में हम उसे एडमिट करवा सकते थे तो उसकी जान बच सकती थी। और इसी सब चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लॉन्च किया है, जिससे कि अब रोड पर होने वाले किसी भी घायल व्यक्ति को केंद्र सरकार 1.5 लाख तक का उसे या तो पैसे देंगे या फिर उसका 7 दिन तक मुफ्त इलाज चलेगा। तो आइए फिर बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि क्या है यह कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, कब ये लॉन्च होगी, किससे फ़ायदा मिलेगा और इसके अप्लाई करने के क्या क्या प्रोसेस है। तो बात करते हैं केंद्र सरकार की जो कैशलेस ट्रीटमेंट योजना है यह क्या है। तो 14 मार्च 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चंडीगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज देने के लिए एक आपको पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं उसे कि यदि आपको कोई स्कीम एक बड़े लेवल पर करना है ना, तो आप उसका एक छोटा सा टेस्ट करते हैं पहले। तो इसी तरह के टेस्ट को कहते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें कि कुछ लोगों को जो भी सड़क हादसे जिनका भी होता था उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता था। तो देखा गया कि जितना को एडमिट कराया गया उसमें से मैक्सिमम का जान बच गया। यदि उसी तरह से छोड़ दिया जाता तो वह अपनी जान गंवा सकते थे। इसी तरह से जब चंडीगढ़ में यह स्कीम एक सफल हुआ तो केंद्र सरकार ने इसे और इनका दायरा बढ़ाया, जैसे यूपी में बढ़ाया इनका दायरा, उत्तराखंड में, यूपी उत्तराखंड, ऐसे ही लगभग आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों में इनका दायरा बढ़ाया। इसके बाद जाकर के अब सवाल होता है कि एक्सीडेंट में होने पर इस योजना का फ़ायदा कैसे मिलेगा। तो केंद्र सरकार ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का फ़ायदा लेने के लिए 3 स्टेप्स बताया। पहला कि आपको जब एक्सीडेंट होता है किसी भी व्यक्ति का तो इसके 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस को फ़ोन करके इसकी जानकारी देनी होगी। ये हो गया पहला स्टेप। यदि आप पुलिस को जानकारी 24 घंटे के अंदर नहीं देते हैं तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब दूसरी कि आपको उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत लिस्टेड है, यानी कि कैशलेस के लिए लिस्टेड है, जिसका लिस्ट केंद्र सरकार कुछ दिनों में जारी कर देगी। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप आपको ये हो गया कि नज़दीकी हॉस्पिटल में आप एडमिट करवाइए, जो कि लिस्टेड हो उसी में आप एडमिट करवाइए। दूसरा कि आप पुलिस को तुरंत जानकारी दीजिए 24 घंटे के अंदर। और तीसरा स्टेप है आपको कि दोनों प्रोसेस को पूरा करने के बाद अस्पताल में, मतलब एक तो पहले आप हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए, दूसरा कि आप पुलिस को जानकारी दे दिए, तीसरा कि अब आप पुलिस को जो आप FIR किए हैं, जो जानकारी दिए हैं, उसका एक फ़ोटोकॉपी, उस घायल का आइडेंटिटी
और जिस हॉस्पिटल में एडमिट है, उस सारे पेपर्स को ले जा करके नज़दीकी आपको केंद्र सरकार का जो ऑफिस होगा, उसमें आपको ये फाइल सब सारी जमा करनी होगी, ताकि वह सभी को एक कोऑर्डिनेशन कर सके। अब बात करते हैं कि 1.5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे और इसमें क्या-क्या इलाज हो सकेगा। तो इसके लिए भी आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे कि 1.5 लाख रुपए जारी कर दिए जाएँगे और इसके लिए अगले 7 दिन तक आपको फ्री में इलाज भी मिलेगा। मतलब कि आप एडमिट हुए हॉस्पिटल में, अब आपको यहाँ से किसी भी चीज़ के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का पैसा केंद्र सरकार उठाएगी 7 दिनों तक का, और 1.5 लाख रुपए तक का आपको तुरंत पैसा भी दिया जाएगा। यदि आप या तो पैसा दे दिया जाएगा या इलाज आपको दिया जाएगा 7 दिन तक। तो इस तरह का कुछ स्कीम्स निकाले हैं केंद्र सरकार ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस देश में इसकी ज़रूरत भी थी इस तरह की, क्योंकि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान दिया कि जब भी मैं किसी फंक्शन में शामिल होता जहाँ यदि रोड की चर्चा होती है, तो वहाँ हमें मुँह छिपाना पड़ जाता है, इतनी ज़्यादा मौतें होती है इस चीज़ को देखते हुए। अब सवाल है कि क्या जो आपको इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है, वह नया भी कोई बनवाना होगा, तो इसके लिए आपको कोई नया डॉक्यूमेंट्स बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अक्सर होता है कि कोई योजना शुरू होता है, उसके लिए आप एक नया डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, तो ऐसा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल आपको एक पुलिस का जो आपने एफआईआर किया है या पुलिस को जानकारी दिया है, आपको एक वो रिपोर्ट चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए। दूसरा, आपको उसका आधार कार्ड या फिर जो भी उसका पहचान पत्र है, उससे जुड़े हुए व्यक्तियों का वो, और तीसरा हॉस्पिटल से आपको जो भी कागज़ात सब मिले हुए हैं वो सब। उस दौरान आपकी जो भी, यदि आप सड़क दुर्घटना में जो भी घटना होता है, उसका आपको जब आप हॉस्पिटल में एडमिट करवाएँगे, तो ना तो उसका किसी आपको किसी भी टेस्ट का पैसा देना होगा, ना ही किसी भी तरह के सर्जरी का पैसा देना होगा। जो भी होगा वो सारा केंद्र सरकार उठाएगी। अब आपको बता दें कि इस देश में 2018 से 2022 के बीच में सबसे ज़्यादा मौत जो है वो यूपी में हुई थी। यूपी में आपको लगभग 1 लाख मौतें हो गई इस 5 साल के अंदर रोड एक्सीडेंट में, 1,10,000 के आसपास अनऑफिशियल रिकॉर्ड। इसके बाद आपको बिहार में लगभग 36,000 मौतें हुई है 5 साल के अंदर, और तमिलनाडु में लगभग 90,000 मौतें हुई है। तो यदि हम सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तुरंत यदि किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, तो उसकी जान बच सकती है। तो दोस्तों, अब घबराने की बात नहीं है कि यदि किसी आप घायल व्यक्ति को देखते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। अब इस तरह की कोई आपको परेशानी का सामना नहीं करना होगा, बस आप उसे नज़दीकी के हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, तो उसकी जान बच सकती है। और किसी का जान बचाने से बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग को यदि हमारी वीडियोज़ पसंद आए, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। यदि अच्छा लगे वीडियोज़, तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी को पता चले केंद्र सरकार का यह नियम, और घायलों को ताकि इसका फ़ायदा भी मिल सके और घायलों को कोई मदद भी कर पाए। यदि आप एक मदद करने वाले व्यक्ति होंगे, तो ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।